दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जीत और आप सुन रहे हैं आरजे जीत स्टोरीज, जहां कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस कराया जाता है। आज की कहानी है भानगढ़, एक शराब जो आज भी जिंदा है। राजस्थान की आलवार के एक सुनसान हिस्से में, पहाड़ों के बीच, हवा भी जहां धीरे चलती है, वहां खड़ा है भानगढ़ फोर्ट। दिन के वक्त ये जगह बस एक पुराना खंडर लगती है। टूटे हुए महल, सूखे पेड़ और चुपचाप खड़ी कुछ दीवारें। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगता है, यहाँ कुछ बदलने लगता है। हवा भारी हो जाता है, जैसे कोई देख रहा हो, जैसे कोई इंतज़ार कर रहा हो। और सबसे डरावनी बात, ये सिर्फ कहानी नहीं है। यहाँ तक कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसने भी यहाँ बोर्ड लगाया है, सूर्यास्त के बाद रुकना सख्त मना है। सोचो, अगर एक सरकारी एजेंसी भी मना करे तो रात में यहाँ आखिर होता क्या है? सदियों पुरानी कहानी, लेकिन ख़त्म नहीं हुई। बहुत सालों पहले भानगढ़ के एक खिलता हुआ शहर था। रोशनी, लोग, खुशियाँ, सब कुछ था यहाँ। और इसी शहर में रहती थी एक राजकुमारी, रत्नावती। उसकी खूबसूरती के बारे में कहा जाता था कि चांद भी उसे देखकर शर्मा जाए। हर तरफ उसके लिए रिश्तों की लाइन लगी थी, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। कहानी है एक ऐसा प्यार जो आखिर में शराब बन गया। भानगढ़ के किनारे एक अंधेरा सा कोना था, जहां लोग जाना पसंद नहीं करते थे। वहीं रहता था एक तांत्रिक, सिंघिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी भूख थी, पावर की और रत्नावती की। वो राजकुमारी से इतना ऑब्सेस्ड हो चुका था कि उसने फैसला कर लिया, अगर प्यार से नहीं मिलेगी तो जादू से मिलेगी। वो दिन जिसने आखिरकार सब कुछ बदल दिया। एक दोपहर राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई। हवा में इत्र की खुशबू थी, लोग हंस रहे थे, सब नॉर्मल लग रहा था। तभी सिंघिया चुपके से आया। उसने एक इत्र की बोतल उठाई और उस पर अपना काला जादू कर दिया। उसकी आंखों में एक शैतानी मुस्कान थी। अब तुम मेरी हो जाओगी, वो धीरे से बोला। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही राजकुमारी ने बोतल हाथ में ली, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे बोतल जिंदा हो, जैसे कोई उसे देख रहा हो, उसे बिना सोचे। वो बोतल एक बड़े पत्थर पर फेंक दी और उस पल कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने कभी सोचा तक नहीं था। मौत का पल और एक श्राप। जैसे ही वो इत्र का बोतल टूटी, वो पत्थर हिलने लगा। धीरे धीरे वो पत्थर सीधा सिंघिया की तरफ बढ़ने लगा। वो भागने लगा, लेकिन देर हो चुकी थी। अगले ही पल पत्थर उसके ऊपर गिर चुका था। उसकी हड्डियां टूटने की आवाज़ आज भी लोग कहते हैं रात में सुनाई देती है। मरते हुए उसने अपनी आखिरी सांस के साथ कहा, भानगढ़ बर्बाद होगा, यहां मौत राज करेगी, और जो भी यहां रहेगा वो चैन से कभी नहीं जी पाएगा। और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई।
श्राप का असर तुरंत शुरू हो गया। कुछ ही दिनों में आसमान का रंग बदलने लगा, पक्षी उड़ना छोड़ गए और रात और भी गहरी हो गई। फिर एक रात भानगढ़ पर हमला हुआ। आग, चीखें, खून, पूरा शहर बर्बाद हो गया। लोग कहते हैं कि उस रात सिर्फ दुश्मन नहीं, कुछ और भी था, कुछ जो अंधेरे में घूम रहा था। और फिर सब कुछ खत्म हो गया। सुबह हुई, लेकिन भानगढ़ अब वो शहर नहीं था। सिर्फ खामोशी थी और एक अजीब सा डर। जो लोग बच गए वो भी कभी वापस नहीं आए, जैसे किसी ने मना किया हो। आज का भानगढ़, सच या डर? दोस्तों, आज सालों बाद भी भानगढ़ की किला वैसे का वैसा ही खड़ा है, लेकिन लोग कहते हैं रात में यहाँ पैरों की आहट सुनाई देती है। बंद कमरों से पुष्पात आती है, यानी कि फुसफुसाहट भी कह सकते हो, जिसको हम संस्कृत में पुष्पाहट कहते हैं, पर हिंदी में उसे ही फुसफुसाहट आती है। और कभी कभी किसी औरत की रोने की आवाज़। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा था कि उन्होंने एक सफ़ेद साड़ी पहने हुई औरत को देखा जो धीरे धीरे महल के अंदर चल रही थी, और जब उन्होंने उसका पीछा किया वो अचानक गायब हो गई। सबसे डरावनी बात तो दोस्तों यही है कि कई लोग जो क्यूरोसिटी में रात को रुकने की कोशिश करते हैं, उनके साथ कुछ अजीब होता है। कोई पागल हो जाता है, कोई बीमार, और कुछ लोग कभी वापस ही नहीं मिलते। रात के अंधेरे में हर आवाज़ सच नहीं होती। कुछ आवाज़ें उन लोगों की होती है जो कभी यहाँ से जा ही नहीं पाए। भानगढ़ सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक ऐसा श्राप है जो आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं आप सभी का कमेंट्स पिक करता हूँ, पढ़ता हूँ, और वो मुझको अगला वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ रहिए, क्योंकि कल इससे भी कहीं गुना ज़्यादा सस्पेंसिव स्टोरीज़ आने वाले हैं। हाँ, इसके अगले वाला कुछ पार्ट्स और कुछ कहानियाँ इससे भी ज़्यादा क्रेज़ी होने वाले हैं। तो दिल का घड़ी थोड़ा सा थाम के इधर सब्सक्राइब और लाइक करके जाना, और हाँ, कमेंट में बताना कि आपको डर नहीं लगा। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, ज़िंदा रहिए और सुनते रहिए RJG's स्टोरीज़। हम अभी चलते हैं, मिलते हैं कभी और एक दिन एक और नया घोस्ट स्टोरी के साथ।